Hello students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are study going to about lesson 23 मध्य प्रदेश and its wealth. Students, आज हम क्लास 5th EVS का लेसन 22 मध्य प्रदेश and its wealth की एक्सरसाइज देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे मीनिंग. पेनोरामिक मीन्स मनोरम, माउंटेन मीन्स पर्वत, प्लेन मीन्स मैदान या समतल भूमि, प्लेट्यूज मीन्स पठार, रिफ्रेशमेंट मीन्स जलपान, कैप्टिवेटिंग मीन्स मनोरम, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि करना, फिर कमर्शियल मीन्स वाणिज्य संबंधित, कल्टीवेट मीन्स जोतना. मैच द फॉलोइंग. आयरन से क्या बनते हैं? यूटेंसिल्स. कॉपर से कॉइन, गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी और कॉयल से फ्यूल. तो हमको इन चीज़ों से ये चीज़ें प्राप्त होती है. नेक्स्ट में है मार्बल सिटी. कहाँ पर है मार्बल सिटी? हमने लेसन में देखे था जबलपुर में. क्वीन ऑफ सतपुड़ा को किसको कहते हैं? पंचमढ़ी. सिटी ऑफ लेक भोपाल और सिटी ऑफ टेम्पल उज्जैन. फिलिंग द ब्लैंक्स. द लोअर एरिया इन बिटवीन दिस प्लेट्यूज इज कॉल्ड वैली. जो प्लेट्यूज के दोनों के बीच में जो जगह जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? जो लोअर एरिया की जो नीचे की जगह होती है जो बीच में से जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? वैली कहते हैं. द प्लेस फ्रॉम वेयर सच मिनरल्स आर टेकन आउट कॉल्ड माइंस. जहाँ से आपको मिनरल प्राप्त होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? माइंस कहते हैं. नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वॉज आल्सो नाउ एज. मध्य प्रदेश को कौन सी जगह कहा जाता था? सोया स्टेट. सिंहस्थ कुंभ मेला वॉज हेल्ड इन 2016 में. कहाँ पर सिंहस्थ मेला लगा हुआ था? उज्जैन में. लेड ऑफ पेंसिल आर मेड ऑफ ग्रेफाइट. जो ये बनती है ना पेंसिल की, जो काली काली बीच में होती है जिससे आप लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं. मलचखंड इन बालाघाट इज नाउ फॉर माइनिंग ऑफ कॉपर. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर. इफ यू वांट टू विजिट योर स्टेट विच टू नेशनल पार्क वुड यू लाइक टू सी? नेम देम. अगर आप किसी भी दो जगह पर गए होंगे, स्टेट में किसी दो जगह पर मिलने गए होंगे तो वहाँ पर आपने कौन कौन से दो नेशनल पार्क देखे उसके नाम लिखना है. तो कौन से देखे होंगे आपने? मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क इन मंडला जो कि मंडला में है, और एक कौन सा है? माधव नेशनल पार्क इन शिवपुरी जो कि कहाँ पर है? शिवपुरी में. हाउ मेनी मैनली टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? मैनली टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. मैनली 2 प्रकार की क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स. आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फूड क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स. कौन सी होती फूड क्रॉप्स और कौन सी होती है कमर्शियल क्रॉप्स? क्रॉप्स आर मैनली ऑफ 2 टाइप्स. सम आर यूज्ड cereal crops like wheat, gram and paddy. These are now as food crops. इनको कौन सी crops कहते हैं? food crops कहते हैं. Whatever some crops are used by the industries, these are now as commercial crops. जो industries में काम आती है वो कौन सी कहलाती है? commercial crop कहलाती है. जैसे कि like fabric from cotton, sugar from sugarcane and oil from ऑयल शीट. जैसे कि ऑयल शीट से क्या बनाते हैं हम? ऑयल बनाते हैं. गन्ने से हम बनाते हैं शुगर, कॉटन से बनाते हैं फैब्रिक. तो इस तरह की जो फसलें होती है वो कौन सी फसलें कहलाती हैं? कमर्शियल क्रॉप्स कहलाती है. डिफाइन खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप्स. इन तीनों की हमको क्या लिखेंगे? डिफाइन. तो खरीफ की लिखेंगे पहले. द क्रॉप्स दैट आर शोन इन द मंथ ऑफ मे, जून एंड harvested by the month of September, October. These are now as खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप वो कहती है जब जिसकी फसल हम कब बोते हैं? मई और जून में, और जिसको कब काटते हैं हम? सितंबर और अक्टूबर में. तो वो फसल कहलाती है खरीफ क्रॉप. जैसे सोयाबीन, पीनट, कॉटन, राइस, कॉर्न, टाइड, ये सारी फसलें क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप कहलाती हैं. Rabi crops. The crops that are sown in the month of October, November and harvested by the month of April. These are known as Rabi crop. For example, gram, linseed, peas, एक्सेट्रा. रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और अप्रैल के महीने में उनकी कटिंग की जाती है, तो वो कहलाती है रबी क्रॉप्स. जैसे कि ग्राम चने है, लिनसीड है, और पीस है, मटर है, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं?
रबी क्रॉप्स कहलाती है। जायद क्रॉप्स, सम क्रॉप्स आर सोन इन समर सीजन एंड कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, दिस आर नाउ एज जायद क्रॉप्स, जो कि समर के सीजन में बोई जाती है और बारिश आने के दौरान इसकी शुरुआत में ही इसकी कटिंग की जाती है। तो ये कौन सी फसल कहलाती है? ये जायद क्रॉप्स कहलाती है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल एंड सीजनल फ्रूट्स एक्सेट्रा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर वेल्थ? एग्रीकल्चर वेल्थ क्या होता है? तो फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स एंड सेल देम इन मार्केट बाय डूइंग दिस दे अर्न इनकम, दिस इनकम इज नॉन एज एग्रीकल्चर वेल्थ। एग्रीकल्चर वेल्थ वो होता है जब जो किसान होता है वो फसल को क्या करता है, उगाता है, उसके बाद उसको क्या करता है, मार्केट में बेचता है, और उससे जो उसको पैसा प्राप्त होता है, जो इनकम होती है, वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर वेल्थ। एग्रीकल्चर की पैसा कहलाता है, वो एग्रीकल्चर वेल्थ कहलाता है। व्हाट आर मिनरल्स? अब मिनरल्स क्या होते हैं? अलॉन्ग विथ द क्रॉप्स वी आल्सो ऑब्टेन अ सब्सटेंस फ्रॉम द अंडरग्राउंड माइंस नाउ एज मिनरल्स, दिस आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन, ज्वेलरी एक्सेट्रा। वो चीज़ें जो कि जैसे कि हम फसल बोते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि जो जगह होती है अंडर ज़मीन के नीचे की, हम उसको खोदते हैं, वो क्या कहला, और वहाँ से जो मिनरल्स निकलते हैं, जो जैसे लोहा है, डायमंड है, हीरा है, पन्ना है, ये सारी चीज़ें जहाँ से निकलती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइंस कहते हैं। और ये चीज़ें जो निकलती है, उससे हम जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे बर्तन है, कॉइन्स है, ज्वेलरी है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? मिनरल्स कहलाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल वेल्थ? अब मिनरल वेल्थ क्या होती है? तो मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज फॉर वर्क, therefore they become the chief sources of income for the state. This income earned from minerals is now as mineral wealth. तो मिनरल वेल्थ वो होती है जब जो ज़मीन में से जो मिनरल्स निकलते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें बनाते हैं उसकी, और फिर उसको क्या करते हैं, उसको हम अच्छे दामों में उसको क्या करते हैं, बेचते हैं, और फिर हमसे उसको स्टेट से अलग अलग स्टेट से इनकम प्राप्त होती है। जो इनकम अर्न होती है वो कहलाती है मिनरल वेल्थ कहलाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से हमारी यहाँ पर मध्य प्रदेश में अलग अलग वेल्थ है, अलग अलग धरोहर है, एनिमल्स वेल्थ है, मिनरल वेल्थ है, और बहुत सारी एग्रीकल्चर वेल्थ है। तो ये हमारी इतनी सारी प्राकृतिक धरोहर हैं जो कि हमको बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन को भी समझा, तो आपको इस लेसन को रीड करना है और समझना है, और इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में राइट करना है, और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, थैंक यू।